तो भाई वो फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं काइंड ऑफ स्टेटमेंट या वीडियो से, जो कि आई हुई थी हमारे माइकल क्रिजो की तरफ से। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये क्लिप आज की नहीं बल्कि एक पुरानी वीडियो क्लिप है, जो कि शायद प्राग प्रो के बाद देखी गई थी। इवन मैंने उसी टाइम अपने वीडियो में इसको बताया था और काइंड ऑफ डिस्कस भी किया था। तो अगर आप मुझे थोड़े ज़्यादा टाइम से देखते हो तो डेफिनेटली आपने मेरे उस वीडियो को भी ज़रूर देखा होगा, जिसमें कि क्रिजो ने हमारे नेक्स्ट जिला रूबियल मॉस्केरा के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स रखे थे। और करंट में वही एक क्लिप इंस्टा पे थोड़ी बहुत वायरल भी हो रही है। तो भाई क्रिजो ने उस वीडियो में सैमसन और रूबियल दोनों की रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए थे, जहाँ की उनका कहना था कि सैमसन सही में प्राग प्रो में काफ़ी इंप्रेसिव फिजिक के साथ आए थे, और अगर वो एक मच इंप्रूव फिजिक के साथ आते तब तो वो लाइनअप में किसी भी बॉडी बिल्डर के आसपास भी नहीं रहते, इन द सेंस कि उनको हराना इम्पॉसिबल होता। जिसको सुन के एक बात तो साफ पता चलती है कि क्रिजो सैमसन की इज्जत काफ़ी करते हैं। बट बात चल रही है क्रिजो और रूबियल के बीच। और वैसे एक टाइम था जब दोनों ही आईबीबी एलिट प्रो में कम्पीट किया करते थे। वैसे मुझे ठीक से तो याद नहीं, बट शायद दोनों एक साथ एक ही स्टेज पे कम्पीट भी किए हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हो तो दोनों एक दूसरे को तब से ही जानते हैं। इवन दोनों ने ही अपना आईबीबी प्रो डेब्यू किया था प्राग प्रो में, बस उसमें फर्क था ईयर का, क्योंकि क्रिजो ने प्रो डेब्यू किया था 2022 में और रूबियल ने प्रो डेब्यू किया 2023 में। तो जो कमेंट्स क्रिजो की वायरल हो रही है, जहां क्रिजो ये कहते हुए दिख रहा है कि क्रिजो को पर्सनली रूबियल की फिजिक अच्छी नहीं लगती। अब सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, एंड डेफिनेटली सबको अपने ओपिनियन सामने रखने का हक भी होता है। एंड अगेन इस चीज़ को कंट्रोवर्सी के व्यू से देखना, इसका आई थिंक कोई पॉइंट भी नहीं बनता। तो कंटिन्यू करें क्रिजो के कमेंट्स को, तो उनका ये भी कहना था कि रूबियल की फिजिक एस्थेटिक या सिमेट्रिकल वाइज उतनी बढ़िया नहीं दिखती। इवन उनके लेग्स भी कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, जिसमें से डेफिनेटली कुछ चीज़ें सही है भी। और क्रिजो का ये भी कहना था कि क्योंकि रूबियल एक फ्रीकी बॉडी बिल्डर है, इसीलिए उनका हाइप इतना ज़्यादा है। इवन कुछ मायनों में क्रिजो पूरे तरीके से गलत है भी नहीं, क्योंकि अगर सही में रूबियल के प्राग प्रो के फिजिक को देखे तो उसमें फ्लॉस तो नजर आएंगे ही, जिसमें से सबसे बड़ा फ्लॉ है उनके प्रोपोर्शंस का। इवन उनका जो बैक है वो भी कंपैरेटिवली उनके फ्रंट फिजिक के मुकाबले वीक था। बट मुझे जितना याद आ रहा है तो शायद क्रिजो ने यह भी एक कमेंट किया था कि रूबियल प्राग प्रो के स्टेज पे जितने इंप्रूव होकर आए थे, क्रिजो ने उतनी ज़्यादा इंप्रूव फिजिक रूबियल की कभी नहीं देखी थी, खासकर आईबीबी एलिट प्रो डिवीजन में। अब देखने जाए तो माना क्रिजो रूबियल को थोड़े क्रिटिसाइज किए थे, बट पर्सनली स्टीव वाइनबर्गर, जो कि ओलंपिया के हेड जज है, उन्होंने खुद ये कहा था क्रिजो के प्रो डेब्यू को देखकर कि बिग रैमी के बाद क्रिजो ही वो पहले बॉडी बिल्डर है जिनके प्रो डेब्यू के फिजिक से स्टीव सही में बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे। इवन हाल ही में मसल एंड फिटनेस के एक पॉडकास्ट में, जहाँ निक वॉकर, डेनिस जेम्स मिलोस और क्रिस कॉर्मियर चारों थे, तो वहाँ निक ने भी रूबियल की काफी तारीफें की। इवन उन लोगों का यह भी मानना है कि शायद फ्यूचर में रूबियल क्रिजो को बीट भी कर सकते हैं। तो अगर उसी बेस पे क्रिजो और रूबियल के प्राग प्रो के फिजिक को ही थोड़ा बहुत देखे तो उसमें भी बहुतों का मानना था कि रूबियल कुछ पोजेस में क्रिजो को बीट कर रहे थे, खासकर साइड पोजेस में। तो देखने जाए तो मुझे पर्सनली रूबियल के अंदर पोटेंशियल दिखता है। और रही बात स्ट्रक्चर और एस्थेटिकनेस की, तो आने वाले टाइम में रूबियल उस चीज़ को भी सुधार लेंगे, क्योंकि उनका एज अभी बस 28 साल का ही है। बाकी लगभग एक महीने बाद इस स्टेटमेंट को फिर से हाइपअप करने का रीजन मुझे तो नहीं पता। और चलो हाइपअप हो भी रहा है स्टेटमेंट, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि क्रिजो की इस कमेंट को हम सबको एक पॉजिटिव, या कहना बेटर होगा एक क्रिटिक वे में देखना चाहिए। इवन क्रिजो भी पर्सनली रूबियल के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं रखते, जो चीज़ क्रिजो की इस कमेंट से साफ हमें पता चलती है। तो उम्मीद है कि क्रिजो और रूबियल के फैंस इस चीज़ को एक कंट्रोवर्शियल वे में ना देखे, बल्कि एक राइवलरी के एंगल से देखे, जो कि मच पॉजिटिव चीज़ होगी। इवन अगर इन दोनों फ्रीकी मास मॉन्स्टर के बीच हमें एक आने वाले टाइम में एक हेल्दी राइवलरी देखने मिलती है, तो उससे फैंस को भी काफ़ी मजा आएगा। बाकी भाई अगर क्रिजो और रूबियल दोनों ओलंपिया स्टेज पे कम्पीट करते हैं, तो दोनों में से हायर प्लेसिंग किसकी आ सकती है, ये आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई हार्डी शोपैन ने भी अपना एक बैक डबल बाइसेप पोस्ट का फिजिक अपडेट डाला हुआ है, एंड अपडेट उन्होंने डाला था कल। बट मजे की बात की अपडेट उनका करंट का नहीं, बल्कि आज से लगभग 1.5 हफ्ते पहले का अपडेट है। यानी हार्डी का ये अपडेट 7 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट है। अब माना ये 7 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट है, बट चौंकने वाली बात की उस टाइम पीरियड में भी हार्डी के ग्लूट्स में स्ट्राइशंस देखे जा रहे थे। हालांकि जब बात आती है हार्डी की, तो उनके लिए ये लगभग नॉर्मल चीज भी है, क्योंकि आखिरकार हार्डी फेमस है तो अपने कंडीशनिंग के लिए ही। तो कहीं ना कहीं शायद इस आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के स्टेज पे हार्डी अपने पोटेंशियल को फिर से प्रूव करके दिखाना चाहेंगे ही, जो कि अगेन डेरेक के अगेंस्ट हार्डी को उनका सबसे बड़ा कंपीटर फिर से साबित कर देगा। अब हार्डी ने इस चीज को ओलंपिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जब वो स्टेज पे होते हैं तब उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके अगेंस्ट स्टेज पे और कौन खड़े हैं। और वही सेम थॉट जरूर अभी भी हार्डी के दिमाग में होगा। वैसे एक बात तो है कि हार्डी जैसे हर बार कंडीशन आते हैं, तो वो चीज हर बार करके दिखाना वो भी सब बॉडी बिल्डर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। इवन सब बॉडी बिल्डर्स ही अपने प्रेप मोड में खतरनाक डाइटिंग और ट्रेनिंग करते हैं। स्टिल जिस कंडीशनिंग को हार्डी स्टेज पर लाते हैं, वो बाकी बॉडी बिल्डर्स के लिए अनमैचेबल होती है। वैसे इस बार हार्डी अपने वीक पार्ट यानी अपने बैक को तो इंप्रूव करके आ ही रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज इस बात को और पक्की कर देती है कि हार्डी इस साल आर्नोल्ड क्लासिक को जीतने वाले हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अब भाई बात करते हैं राफेल ब्रांडो के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से इनके लगभग 5.5 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। वैसे देखने जाए तो अपडेट आया हुआ है किसी दूसरे बॉडी बिल्डिंग पेज की तरफ से। वैसे ये आर्नोल्ड क्लासिक इनके करियर का सेकंड आर्नोल्ड क्लासिक होने वाला है एंड डेफिनेटली राफेल की फिजिक फिलहाल काफी इंप्रेसिव दिख रही है। वैसे इससे पहले आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे देखे गए थे 2019 में। अब पूरे लाइनअप में इनका शेप और स्ट्रक्चर काफी बढ़िया था। स्टिल ये प्लेस हुए थे टॉप 6 के बाहर, जिसका की सिंपल रीजन ये था कि इनके फिजिक में उस टाइम ओवरऑल साइज और मास की काफी कमी थी। बट इस बार यानी 5 हफ्ते बाद जब राफेल स्टेज पे आएंगे तब कहानी पूरी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इस बार हम स्टेज पे शायद एक कंप्लीट डिफरेंट राफेल को देखने वाले हैं। क्योंकि इस बार तो इन्होंने लगभग 1.5 साल का ऑफ लिया था। इवन इनका लास्ट तो 2022 ओलंपिया था और इस लंबे ऑफ सीजन के पीछे का रीजन बस एक ही था, इनको अपने ओवरऑल साइज और मास को ग्रो करना। इवन इनके करंट फिजिक को देखकर ऐसा लगता भी है कि इन्होंने उस चीज को किया भी है। वैसे डेफिनेटली इस बार इनके ऊपर प्रेशर तो काफी रहने वाला है, खासकर इनके कमबैक को लेकर, क्योंकि फैंस तो इनसे एक्सपेक्टेशन लाकर बैठे ही होंगे कि इस बार राफेल एक बिगर इवन इंप्रूव फिजिक के साथ आएंगे स्टेज पे। वैसे इस साल इवन इस प्रेप में ये क्रिस एसिटो के अंडर नहीं थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही इन्होंने नील हिल को ज्वाइन किया था अपने साइज को ग्रो करने के लिए। बट कहीं ना कहीं क्रिस के गाइडेंस में राफेल हमेशा एक कंडीशन और एस्थेटिक फिजिक को स्टेज पर लाते थे। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार राफेल नील हिल के अंडर वैसा फिजिक ला पाते हैं या नहीं। अब भाई बात करते हैं जॉन डेलारोसा के ऊपर। तो फिलहाल इनका भी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से 5 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है। अब अगर इस अपडेट के ऊपर बात करें तो पता नहीं ये फिजिक है या लाइटिंग की वजह से ऐसा लग रहा है, बट इनकी फिजिक इस लाइनअप में दूसरे बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले उस लेवल की कंडीशन नहीं दिख रही। बट स्टिल अभी 5 हफ्तों का टाइम है इनके पास, और इवन पास्ट में यानी शिकागो प्रो में ये और इनके कोच दोनों मिलकर एक काफी बढ़िया पैकेज को स्टेज पर भी लाए थे। अब वैसे तो ये एक शॉर्ट हाइट बॉडी बिल्डर है, तो उस हिसाब से ये आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के लाइनअप में ना ही सबसे बिगेस्ट ना ही मोस्ट एस्थेटिक बॉडी बिल्डर रहने वाले हैं। मतलब इनका पूरा गेम होगा कंडीशनिंग के बेस पर। अब माना टेम्पा प्रो में ये कंडीशनिंग वाइज एक काफी बढ़िया फिजिक लेकर आए थे, बट इस शो में इन्हें उससे भी एक मच इंप्रूव फिजिक को लाना होगा। अब भाई बात करते हैं मो शाबान के ऊपर। वैसे इनके तरफ से भी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग 5 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है एंड डेफिनेटली शाबान इस अपडेट में काफी इंप्रेसिव दिख रहे हैं कंडीशनिंग वाइज। इवन इस ऑफ सीजन में इन्होंने मास भी अच्छा खासा ऐड किया है अपने फिजिक में। अब वैसे शाबान भी उन बॉडी बिल्डर्स में से है जो कि 2022 ओलंपिया के बाद से अब इस स्टेज के थ्रू अपना कमबैक करेंगे। बाकी क्रिस लुइस यानी साइको फिटनेस के अंडर इन्होंने प्रोग्रेस तो अच्छा खासा किया है। इवन इस 5 वीक्स आउट में इनके चेस्ट में स्ट्राइसेंस भी दिख रहे हैं, साथ ही साथ वेस्कुलर भी दिख रहे हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि आर्नोल्ड क्लासिक में किस प्लेसिंग पे आते हैं। अब भाई बात करते हैं वेस्ले विजर्स के ऊपर। तो फिलहाल इन्होंने भी अपने कुछ वर्कआउट अपडेट्स और फिजिक अपडेट्स को शेयर किया है। जहाँ की बात करें अगर इनके स्केबल बाइसेप्स कर्ल की, तो इसमें इनके बाइसेप्स के साथ साथ इनके शोल्डर्स भी काफी क्रेजी दिख रहे हैं। इवन पूरे क्लासिक फिजिक डिवीजन में ये वन ऑफ द मोस्ट शोल्डर डेवलप्ड बॉडी बिल्डर्स में से भी आते हैं। इवन इनका जो बैक है वो भी डेफिनेटली काफी इंप्रेसिव दिखता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये एक अंडररेटेड क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर है। इवन इनके फिजिक में राउंडनेस और 3Dनेस भी काफी बढ़िया लेवल पे दिखता है, और कहीं ना कहीं इन्हीं रीजंस की वजह से वेस्ले फिलहाल वर्ल्ड के टॉप 7 बेस्ट क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर भी है। वैसे पहले इनके स्टार्टिंग फेज में इनका जो वेस्ट है वो थोड़ा ब्लॉकी दिखता था, बट लास्ट 2 सालों में इन्होंने उस चीज को काफी हद तक सही कर लिया है। खासकर जब से इन्होंने अपने स्क्वाट स्वीप्स को इंप्रूव किया है, तो तब से इल्यूशन वाइज उनकी वेस्ट उतनी ब्लॉकी नहीं दिखती। बट इन सब के बावजूद आर्नोल्ड क्लासिक की लाइनअप काफी टफ रहने वाली है, और देखने वाली बात होगी कि वेस्ले उसमें फर्स्ट कॉल आउट में प्लेस हो पाते हैं या नहीं। अब भाई आज की लास्ट अपडेट थोड़ी डिफरेंट रहने वाली है, जो कि बॉडी बिल्डिंग या किसी बॉडी बिल्डर के अपडेट से तो रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसमें हम बात करेंगे हमारे 4 टाइम्स वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ब्रायन शॉ के रिगार्डिंग। तो फिलहाल इनके तरफ से इनके इंस्टा पे कुछ ट्रेनिंग क्लिप्स हमें देखने मिल रहे हैं, जिसमें कि वो MMA की ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने किसी अपकमिंग MMA कंपटीशन के लिए। वैसे प्रोफेशनली ये तो एक स्ट्रॉन्ग मैन है एंड इवन शायद अब रिटायर भी हो चुके हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। साथ ही साथ ये 2017 के वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एडी हॉल के काफी अच्छे दोस्त भी है। इवन दोनों आपको काफी टाइम एक साथ भी दिख जाएंगे, कभी ट्रेनिंग करते हुए तो कभी मस्ती करते हुए। बट अब ब्रायन शॉ की तरफ से ये MMA वाला सीन है, इसका तो मुझे डिटेल में कुछ नहीं पता। वैसे न्यूज़ तो है कि 17 फरवरी को उनका अपकमिंग MMA मैच है, वो भी कतार में। इवन शायद उस MMA फाइट में मिचेल हूपर जो कि 2023 के वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, वो भी किसी के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं। बट बात करें ब्रायन की, तो इनके ट्रेनिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सही में उस फाइट के लिए कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। बाकी पर्सनली मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रायन आखिरकार किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। वैसे कुछ र्यूमर्स थे कि शायद ये मार्टिन फोर्ड के अगेंस्ट फाइट करेंगे, जो कि लेजिट है या नहीं ये तो मुझे अभी तक नहीं पता। इवन ऑफिशियल वेबसाइट्स में भी इसका कुछ डिटेल में नहीं लिखा हुआ है। बाकी देखते हैं कि शो के दिन क्या होता है। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे।